इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 हिंदी का चैप्टर 13 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 13 का नाम है कदम का पेड़। कदम आप जरूर देखे होंगे, ये पीला रंग का फल होता है, इसका चटनी भी बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप जरूर देखे होंगे। इस वीडियो में हम लोग कविता पढ़ेंगे शॉर्ट में, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए कविता को शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। अगर आप पूरी कविता पढ़ना चाहते हैं तो किताब से पढ़ लीजिएगा, अगर किताब नहीं है तो मोबाइल में PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए कविता को शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। तो इसमें एक लड़का है ना, वो अपनी माँ से बोलता है माँ, यदि यह कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता तो मैं उस पर बैठ करके कन्हैया की तरह बांसुरी बजाता, अगर आप मुझे 2 पैसे वाली बांसुरी ले देती तो। फिर बच्चा आगे बोलता है, बांसुरी ले देती ना 2 पैसे वाली, तो उसके बाद मैं चुपके चुपके पेड़ पर चढ़ जाता और बांसुरी की आवाज में आपको बुलाता, अम्मा अम्मा कह करके, अम्मा अम्मा बांसुरी की आवाज में बोल करके। फिर आप जब कदम के पेड़ के पास पहुंचती मुझे ढूंढने के लिए, मुझे देखने के लिए, तो मैं पत्तों में छिप जाता, और जब देखती कि मैं नहीं हूँ, जब आप पाती कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तो आप बेचैन हो जाते हैं। फिर जब आप पत्तों की सरसराहट को सुन करके पेड़ की डाली की ओर ऊपर देखती तो मुझे आप पाते, आप गुस्सा करती और मुझे पेड़ से नीचे उतरने के लिए बोलती। जब मैं पेड़ से नीचे नहीं उतरता तो आप मुझे मिठाई, नए खिलौने, माखन, मिश्री, दूध, मलाई देने की बात करती, मुझे लालच देते। लेकिन फिर भी जब मैं पेड़ से नीचे नहीं उतरता तो आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती और आंखें बंद करके अपने आंचल को फैला करके भगवान से प्रार्थना करती कि मैं सही सलामत पेड़ से नीचे उतर जाऊं। फिर मैं चुपके से पेड़ से नीचे उतरता और जब अपनी आंखें आप खोलती तो मुझे गोद में पाकर बहुत खुश हो जाती। तो ये जो पूरी कविता है ना, ये कल्पना पर आधारित है, पूरी के पूरी कल्पना पर आधारित है। लिखिए कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो नाम याद रखिएगा, कदम का पेड़ लिखे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए अब शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। देखिए, चकित होने का मतलब होता है हैरान होना, व्याकुल का मतलब होता है बेचैन होना, ठीक है ना, बेचैन। स्वर का मतलब होता है आवाज, और विनती करना यानी प्रार्थना करना। तो माँ अपने बेटे से प्रार्थना करती क्या है कि कृपया करके तुम नीचे उतर जाओ, ठीक है ना, लेकिन बच्चा नीचे नहीं उतरता, अंत में नीचे उतरता। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कविता में से। पहला प्रश्न है, बालक कन्हैया क्यों बनना चाहता है? तो देखिए, बालक कन्हैया इसलिए बनना चाहता है क्योंकि कन्हैया यमुना किनारे कदम के पेड़ की डाली पर बैठ वंशी बजाते थे और विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते थे, तो उनकी तरह बालक भी करना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, माँ का हृदय व्याकुल क्यों हो जाता है? यानी माँ का हृदय बेचैन क्यों हो जाता है? व्याकुल का मतलब होता है बेचैन होना। तो उत्तर लिखेंगे, माँ के बहुत मनाने और प्रलोभन यानी लालच देने के बावजूद बालक कदम के पेड़ से नीचे नहीं उतरता है, तो उसके गिरने के भय से माँ का हृदय व्याकुल हो जाता है। माँ डर जाती है कि कहीं ये पेड़ से गिर न जाए और हाथ पैर न तोड़ ले, तो उसी गिरने के भय से माँ का हृदय व्याकुल हो जाता है। तीसरा है, माँ ईश्वर से क्यों विनती करती है? तो उत्तर लिखेंगे, माँ ईश्वर से अपने बेटे की सलामती के लिए विनती करती है कि उसका बेटा सकुशल पेड़ से नीचे आ जाए। चौथा प्रश्न है, बच्चे को नीचे उतारने के लिए किन किन प्रलोभनों यानी लालचों की बात की गई है? तो देखिए, माँ है ना, अपने बच्चे को लालच देती है ताकि वो नीचे उतर जाए। किसका लालच? मिठाई, नया खिलौना, मक्खन, मिश्री, दूध और मलाई। तो उत्तर लिखेंगे, बच्चे को नीचे उतारने के लिए माँ द्वारा मिठाई, नया खिलौना, मक्खन, मिश्री, दूध और मलाई के प्रलोभनों की बात की गई है। पांचवा सवाल है, बालक किसके साथ और कौन सा खेल खेलना चाहता है? तो उत्तर लिखेंगे, बालक अपनी माँ के साथ पेड़ के पत्तों के बीच लुका छिपी का खेल खेलना चाहता है। वो चाहता है कि पेड़ पर चढ़ जाए
और पत्तों के बीच लुका छुपी का खेल खेलें। तभी तो माँ को पता नहीं चल पाया शुरू में, जब वो बांसुरी की आवाज में अम्मा अम्मा कह करके पुकार रहा था। माँ गई तो ढूंढ रहे तो देख रहे कि है ये नहीं है, वो तो पत्ता में छिपा हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे आपके अनुभव। इस कविता की कौन कौन सी पंक्तियां आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों? ठीक है, कारण भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उत्तर लिखेंगे, पर जब मैं न उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा नीचे उतरो, मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। ठीक है, तो ये पंक्ति है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि इसमें खाने पीने की बात की गई है। ठीक है ना, तो आपको जो पंक्ति अच्छा लगेगा वही आप लिखिएगा। ये पंक्तियां मुझे सबसे अच्छी लगी, कारण भी पूछा जा रहा था क्योंकि इसमें खाने की अच्छी अच्छी चीजों की चर्चा की गई है। देख रहे हैं क्या क्या खाने के में मिल रहा है। पहला तो मिठाई मिल रहा है, माखन मिश्री दूध मलाई मिल रहा है। ठीक है, और खेलने के लिए नया खिलौना भी मिल रहा है। ठीक है, और क्या चाहिए? दूसरा प्रश्न है, अपनी माँ को खुश करने के लिए आप कौन कौन से काम करते हैं? तो आप कौन कौन से काम करते हैं वो लिखिएगा। यहाँ पर एक लिख करके दिखा रहे हैं ताकि आपको लिखने का तरीका मालूम हो जाए। अपनी माँ को खुश करने के लिए मैं सुबह सुबह उठकर पढ़ाई करता हूँ। मेरी माँ को लगता है कि मैं पढ़ लिख कर अपने घर की गरीबी दूर करूँगा। इसके साथ ही मैं उन्हें खुश करने के लिए उनकी सारी बातें मानता हूँ। तीसरा है, पेड़ पर चढ़ने का अपना कोई किस्सा या अनुभव सुनाइए। तो ये भी आपके बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर एक बताते हैं। एक बार मैं अमरूद के पेड़ पर पके हुए अमरूद तोड़ने के लिए चढ़ा। ठीक है, अमरूद के पेड़ पे, तो आपको पता ही है अमरूद का पेड़ कितना मजबूत होता है। मैं 4-5 अमरूद ही तोड़ा था कि अमरूद की कमजोर डाली जिस पर मैं पैर रखा हुआ था टूट गई। ठीक है, और मैं धड़ाम से नीचे गिरा, मुझे काफी चोट लगी। ठीक है, तो ये पेड़ पर चढ़ने का एक अनुभव था। 4 में बोला जा रहा है, नीचे लिखे वाक्यों को अपने अनुभव के आधार पर पूरा कीजिए। अपने अनुभव के आधार पर, ये भी आपके बारे में पूछ रहा है, लेकिन आपको एक लिख के दिखाएंगे एज ऑलवेज, हमेशा की तरह। मेरी माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि, तो आपकी माँ क्यों डांटती है वो यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, वाक्य बना के लिखना है। देख रहे हैं 2-3 लाइन छोड़ा हुआ है। मेरी माँ चाहती है कि, तो आपकी माँ क्या चाहती है वो लिखिएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ। ठीक है, तो आप अपनी माँ के लिए क्या चाहते हैं वो लिखिएगा। तो लिख सकते हैं क्या, मेरी माँ मुझे इसलिए डांटती हैं क्योंकि मैं पढ़ाई ठीक से नहीं करता हूँ और सिर्फ फ्री फायर खेलने में समय बिताता हूँ। मेरी माँ चाहती है कि, तो क्या चाहती है, मैं पढ़ लिख कर एक IAS ऑफिसर बनूं और गरीब दिन दुखियों की समस्याओं को दूर करूं। तो आपकी माँ क्या चाहती है वो आप यहाँ पर लिखिएगा। मैं चाहता हूँ, ठीक है, आप क्या चाहते हैं अपनी माँ के बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ हमेशा खुश रहे और जिन जिन सुखों की चाहत रखती हो वो सब पूरे हो। तो आप क्या चाहते हैं वो लिखिएगा। अगला है, कैसे पता चला। कैसे पता चला, तो बोला जा रहा है, कविता में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनसे पता चलता है कि, क्या पता चलता है, उसका बच्चा पेड़ पर बैठा है। जो एक मदर है उनका बच्चा पेड़ पर बैठा हुआ है, तो उससे का पता चलता है। तो जिन जिन वाक्यों से पता चलता है ना, तो उन पंक्तियों को छांट करके लिखना है। तो लिखेंगे क्या, मुझे देख ऊपर डाली पर कितना घबरा जाती। तो मुझे देख ऊपर डाली पर, तो डाली के बाद क्या जा रहा है, ना, तो यानी पेड़ पर बच्चा बैठा हुआ, वहीं बैठकर फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता। तो वहीं बैठकर यानी क्या, पेड़ की डाली पर बैठ कर के। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगे। नीचे उतरो यानी पेड़ से नीचे कोई आदमी कब उतरेगा, जब वो पेड़ पर चढ़ेगा। यानी वो लड़का क्या है, पेड़ पर चढ़ा हुआ था, तभी तो उसकी माँ प्रलोभन देती है मिठाई की कि मेरे भैया नीचे उतरो। दूसरा है, किसी कठिनाई में हम ईश्वर को याद करते हैं। ठीक है, किसी कठिनाई में हम ईश्वर को याद करते हैं। तो ये घटना कब होता है, जब बच्चा नीचे नहीं उतरता है, तो माँ, उसकी जो माँ होती है, आंखें बंद करके आंचल फैला करके ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उसका बेटा, ठीक है ना, आराम से नीचे सही सलामत पेड़ से उतर जाए। तो लिखेंगे, तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें मीचे। ठीक है, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि कोई भी आदमी है ना, कठिनाई में ईश्वर को याद करता है। अब पढ़ेंगे शब्दों की दुनिया।
पहला है कल शब्द में वी जोड़ने से शब्द बनता है विकल। ठीक है, कल शब्द में अगर हम वी जोड़ेंगे तो बन जाएगा विकल। कैसे जोड़ना है, आगे जोड़ना है। देखिए कल का क्या मतलब होता है, पहला होता है चैन, चैन यानी क्या, शांति। और क्या होता है, मशीन होता है। जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ पर कल पुर्जे मिलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर कल पुर्जे मिलते हैं। आप बहुत सारे दुकान देखे होंगे तो उसमें लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना, टेम्पो का या ट्रैक्टर का यहाँ पर कल पुर्जा मिलता है। तो कल का मतलब क्या होता है, मशीन। ठीक है, दो हो गया। और क्या होता है कल का मतलब, जो आपको पता है, कल का मतलब होता है बीता हुआ कल, और कल का मतलब होता है आने वाला कल। ठीक है, और सब क्या, नल को भी कल बोल देता है लेकिन वो गलत होता है, समझे। अब देखिए आगे वी लगा दिए तो क्या हो गया, विकल। तो विकल का मतलब होता है क्या, बेचैन। ठीक है, कल का मतलब होता है चैन, मन में शांति है। ठीक है, आगे क्या किया, आगे वी लगा दिए तो मतलब हो गया बेचैन, ठीक है ना, उल्टा हो गया। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, आप भी नीचे दिए गए शब्दों में वी लगाकर नए शब्द बनाइए। कैसे लगाना, आगे लगाना। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर वी दिया हुआ है और ये सब शब्द दिए गए हैं, तो लगा देते हैं आगे। तो मल में आगे लगाएंगे तो विमल बनेगा, नम्र में आगे लगाएंगे वी तो विनम्र बनेगा, देश के आगे लगाएंगे तो विदेश, उसी प्रकार बनेगा विचित्र, विशेष और विनाश। तो लिख दिए, तो यही हो गया हमारा आंसर। दूसरा देखिए, सही शब्दों से पत्र को पूरा कीजिए। देख रहे हैं पत्र क्या है, खाली है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, उसी से हमें भरना है। तो चलिए भरते हैं। बोला गया है, इस पत्र में मैं तुम्हें अपने डैश के बारे में लिख रहा हूँ। किसके बारे में, बगीचे के बारे में। तो वन में भरेंगे बगीचे। मेरे बगीचे में रंग बिरंगे डैश खिले हैं, तो क्या खिले हैं, फूल खिले हैं। दूसरा में हो जाएगा फूल। वहां आम के बड़े बड़े 5 डैश हैं, तो क्या है, पेड़ हैं। तीसरा में हो जाएगा पेड़। पानी का एक फव्वारा भी है, ठीक है ना, फव्वारा, तो हो जाएगा फोर, फोर में हो जाएगा फव्वारा। वहां सुंदर डैश उगी है, तो क्या उगी है, झाड़ियां उगी है। पांचवें में हो जाएगा झाड़ियां। हो गया खत्म। अब देखिए ऊपर डैश आसमान दिखाई देता है, ठीक है ना, डैश आसमान मतलब क्या, नीला आसमान। तो अगला हो जाएगा 6 में नीला, समझ गया। अब देखिए आकाश में डैश उड़ते रहते हैं, तो क्या उड़ते रहते हैं, पक्षी उड़ते रहते हैं। तो 7वां में हो जाएगा पक्षी, जो बच गया, गेट बच गया, तो 8वां में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेट हो जाएगा। पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, समझ गया ना। इस प्रकार से पूरा भर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं लिखना है, समझ गए। तो इस तरह से मत लिखिएगा, हम यहाँ पर सिर्फ बताने के लिए लिखे हैं, आपको क्या करना, भरना है। अब आगे देखिए 3 में बोला जा रहा है, वचन के सही रूप से खाली स्थान को भरिए। वचन, ठीक है, वचन 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन कहते हैं क्या, जो एक संख्या का बोध कराता है, ठीक है ना। अब बहुवचन करते हैं क्या, जो ज्यादा संख्या का बोध कराता है, ज्यादा यानी कि एक से ज्यादा। जैसे देखिए लड़का, तो एक लड़का है तो एक वचन में हो गया। लड़के, तो एक से ज्यादा लड़के हैं तो बहुवचन हो गया, समझ गए। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, ठीक ना, यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया गया है ना, तो इसका एक वचन भी लग सकता है और कहीं कहीं बहुवचन भी लग सकता है। तो आपको समझना है कि एक वचन लगाना है कि बहुवचन। पहला है वह डैश में छिप गया, तो क्या होगा, पत्तों होगा, वह पत्तों में छिप गया, ठीक ना, पत्तों में। दूसरा है पेड़ की डैश नीचे आ गई थी, तो क्या आ गए थे नीचे, डालियां। अगर देखिए थी में अगर डॉट लगाया हुआ रहेगा ना, तो समझिए ये क्या, बहुवचन है। तो डाली का क्या होता है, डालियां होता है। तीसरा है कन्हैया के पास एक डैश है, ठीक है, एक है, ठीक, क्या है, एक वचन का बोध करा रहा है, ठीक है, संख्या एक का बोध करा रहा है, तो क्या होगा, बांसुरी का बांसुरी रहेगा। चिड़िया ने डैश पर घोंसला बनाया, तो क्या, पेड़ पर घोंसला बनाया, ठीक है, एक पेड़ का बात हो रहा है। हमारे बगीचे में आम के डैश की कतारें हैं, देख रहे है में क्या, डॉट दिया हुआ है, यानी ढेर सारा पेड़ है। तो क्या हो जाएगा, पेड़ों की कतारें हैं, पेड़ों की कतारें हैं। मामा जी नया डैश लाए, तो क्या लाए, खिलौना लाए। यहाँ पर एक वचन का बोध हो रहा है, तो हो जाएगा खिलौना। उसने मेरे डैश संभाल कर रखे थे, यानी यहाँ पर ढेर सारे खिलौने के बारे में बातचीत हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, खिलौने, तो लिख दिए खिलौने। अंतिम है
माँ की डैश भर आई। देख रहे आई में क्या है, डॉट दिया हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा, प्लूरल, जिसको बोलते हैं ना बहुवचन। तो क्या हो जाएगा, माँ की आंखें भर आई। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप सब लाइक करते नहीं है, इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप सबके लिए। 4 है, इस कविता में अनेक क्रिया शब्द आए हैं, जैसे बुलाना, देखना, चढ़ना, बजाना आदि। देखिए क्रिया शब्द, क्रिया किसको कहते हैं, वैसे शब्द जिससे काम करने या होने का बोध हो, काम करने या होने का बोध हो, उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, हंसना, रोना, ठीक है, घूमना, ये सब। आगे बोला जा रहा है, कविता में से कोई 5 पंक्तियां छाट कर लिखिए। ठीक है, कविता में तो ढेर सारा पंक्तियां हैं, तो कोई 5 पंक्तियां, कोई 5 लाइन छाट करके लिखना है जिनमें क्रिया शब्द आए हैं। तो उन सब में क्रिया शब्द रहना जरूरी है। उन पंक्तियों में क्रिया शब्दों पर घेरा लगाइए। पहले क्या करेंगे, 5 पंक्तियों को छाट करके लिख लेंगे एक जगह, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उनमें जो क्रिया रहेगा ना, उस पर क्या करेंगे, घेरा लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर उत्तर भिन्न भिन्न हो सकता है। कोई भी 5 पंक्ति आपको चुन के लिखना है, समझे, कोई भी, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। फिर उनमें जो क्रिया रहेगा ना, जिससे काम करने का बोध होगा, जिस शब्द से काम करने का बोध होगा, उस पर क्या कीजिएगा, घेरा लगा दीजिएगा, समझे। तो सबका आंसर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो आप कोई भी 5 शब्द, तो आप कोई भी 5 वाक्य ढूंढ करके लिख सकते हैं। तो आंसर लिखेंगे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाले। तो ये पहला हो गया, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। तो ये दूसरा हो गया, 5 लिखना है। मैं न उतर कर आता, ये तीसरा हो गया। और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता, ये चौथा हो गया। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, ये हो गया 5वां। पहला तो काम करना था, 5 पंक्तियों को लिखना था, कविता से लिख दिए। अब करना था क्रिया को घेरा लगाना था। तो देखिए इसमें क्या है, ले देती, ये क्रिया है, घेरा लगा दिए। इसमें है पाती, ठीक है, पाती, ये है। फिर इसमें है उतर कर आता, क्रिया शब्द, ठीक है। क्रिया शब्द किसको कहते हैं, जिससे काम करने का बोध हो। तो ले देती, पाती, उतर कर आता, ये सब क्रिया है। और इसमें क्रिया क्या है, छिप जाता, ठीक है। और इसमें क्रिया क्या है, खेला करते हैं, ठीक है, खेला करते हैं। तो हो गया खत्म। तो बहुत ही इजी था। 5वां है, कविता में माँ बालक को कई नामों से पुकारती है। मुन्ना, राजा, भैया, ठीक है, ये नाम है। आपकी माँ आपको क्या क्या कहकर पुकारती है, ठीक है। तो आप लिखिएगा, 3 नाम आपको लिखना है जिस नाम से आपकी माँ पुकारती है। तो अपने बारे में आपको कहें तो बाबू हो जाएगा, बउआ हो जाएगा और छोटू हो जाएगा। 6ठा है, नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना, ध्यान से। पहला है, एक बार माँ कह पत्तों में धीरे से छिप जाता। धीरे से यानी क्या, बिना किसी आहट के, ठीक है ना, बिना किसी आहट के, चुपके से। दूसरा है, इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या है, 2 गो है। इसका मतलब होता है आराम से, समझे, कोई लेट नहीं हो रहा, कोई हड़बड़ी नहीं। तो बोलते हैं क्या, धीरे धीरे। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, दोनों वाक्यों में धीरे शब्द का प्रयोग हुआ, ठीक है। एक में 1 बार हुआ और दूसरा में 2 बार हुआ, ठीक है। दोनों वाक्यों में धीरे शब्द के अर्थ में क्या अंतर है, ये बोला जा रहा। तो देखिए पहले वाक्य में धीरे से शब्द का अर्थ क्या है, चुपचाप, बिना आहट के, किसी को पता न चले। तो बच्चा क्या, धीरे से, ठीक है, बिना किसी आहट के, किसी को न पता चले, और वो पेड़ पे चढ़ जाता है, कदम के पेड़ पे। जबकि दूसरे वाक्य में धीरे धीरे का अर्थ क्या है, आराम से, तसल्ली से, कोई लेट, कोई हड़बड़ी नहीं। आगे देखिए, वाक्यों में रेखांकित अंशों के अर्थ समझाइए। रेखांकित अंशों के अर्थ समझाइए। तो देखिए ये रेखांकित किया हुआ, तो इसका अर्थ समझाना है। तो देखिए, टप, पेड़ से आम टपका। टप यानी क्या है, एगो आम टपका एक बार। टप टप टप, पेड़ से आम टपकने लगे, यानी टप टप टप, यानी ढेर सारे आम टपकने लगे, ठीक है ना, अनेक। तो देखिए टप शब्द का अर्थ है क्या, एक। और टप 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 3 बार है ना, 3 बार, यानी एक से अधिक बार जब लिखते हैं ना, तो इसका मतलब होता है अनेक, ठीक है ना। टप, पेड़ से आम टपका, तो एक बार टपका, ठीक है ना, एक ही आम गिरा। टप टप टप,
पेड़ से आम टपकने लगे, यानी ढेर सारा आम गिरा, ढेर सारा यानी अनेक। आगे देखिए, नीचे दी गई वर्ग पहेली में खाने की 8 चीजों के नाम दिए गए हैं, खोजकर लिखें खाने की 8 चीजों के नाम। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 को दिया गया। तो चलिए आपको बताते हैं, चलिए आपको ढूंढ करके दिखाते हैं। देखिए पहला है चाट, फिर है चटनी, फिर है जलेबी, हो गया खत्म। उसके बाद देखिए, उसके बाद चावल है, ठीक है, उसके बाद है हलवा, उसके बाद है खीर, उसके बाद है पूरी, उसके बाद है खिचड़ी, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर दाल भी लिखा हुआ, लेकिन हमको तो 8 को बताना है, समझ गए ना, 8 को, लेकिन यहाँ पर 9 को दिया हुआ है, ठीक है। देख रहे हैं, चाट हो गया, ठीक है, चाट तो हो गया, फिर चटनी हो गया, 2 हो गया, जलेबी 3 को हो गया, दाल 4 को हो गया, चावल 5 को हो गया, हलवा 6 को हो गया, खीर 7 को हो गया, पूरी 8 को हो गया, खिचड़ी 9 को हो गया। तो 9 को लिखा हुआ है, हमको सिर्फ 8 को ढूंढ करके दिखाना था, समझे। तो दाल को मत लिखिएगा, हो जाएगा 8 को। अब आगे देखिए, कुछ करने के लिए पहला है आपके आसपास कौन कौन से पेड़ हैं उनके नाम लिखिए। तो मेरे आसपास तो ढेर सारे पेड़ हैं, ठीक है, तो आधे लिख देंगे। आपके पास जो जो मेन पेड़ है ना आपके आसपास, वो लिखिएगा। उत्तर लिखेंगे, मेरे आसपास आम, अमरूद, जामुन, पीपल, बरगद, शीशम आदि के पेड़ हैं। तो आदि लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ढेर सारे पेड़ हैं, ठीक है ना, मेरे आसपास। 2 है, पेड़ों से होने वाले फायदों के बारे में बताइए। देखिए पेड़ से तो ढेर सारा फायदा है, उनमें से कुछ फायदों को लिखेंगे। पहला है, हरे पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना सभी जीव छोड़ते हैं, लेकिन लेने वाला सिर्फ क्या है, पेड़ पौधा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर वातावरण में बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो गर्मी बहुत बढ़ जाएगा, समझे। तो अच्छा है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। क्यों लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन बनाने के लिए। प्रकाश संश्लेषण आपको साइंस में पढ़ना है, अगर आप साइंस का वीडियो नहीं देखते हैं तो देख लीजिए, सारा प्लेलिस्ट में बना दिए हैं। पेड़ मिट्टी कटाव को रोकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पर पेड़ है, ठीक है, पेड़ क्या होता है, जड़ फैला हुआ रहता है, तो मिट्टी को बांध करके रखता है। जब हवा बहुत तेज चलता है या फिर क्या बारिश होने लगता है, ठीक है, तो ये मिट्टी को बहने से रोकते हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि पेड़ मिट्टी कटाव को रोकते हैं। पेड़ गर्मी में हमें शीतलता देते हैं, ठीक है, अगर आप देखिएगा ना जून जुलाई के गर्मी में या फिर अप्रैल के गर्मी में, बस गर्मी में चल जाइए तो पेड़ के नीचे है ना, आपको एकदम ठंडा ठंडा एहसास होगा। पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल खिड़की, दरवाजा आदि बनाने और जलावन के रूप में होता है ना। तो अभी भी एलपीजी गैस सभी गांवों में नहीं पहुंचा है, शहर में ही बहुत सारे लोग हैं जो लकड़ी पे खाना बनाते हैं। ये जानवरों और पक्षियों का आश्रय स्थल होते हैं। तो पेड़ पे ही पक्षी सब अपना घोंसला बनाते हैं, और जंगल में जब ढेर सारे पेड़ होते हैं ना, तो पेड़ों के नीचे जंगली जानवर रहते हैं। तीसरा देखिए, अपने बुजुर्गों से बात करके पता कीजिए कि उनके समय में गांव में पेड़ों की संख्या अधिक थी या आज अधिक है। तो बुजुर्गों से बात करके पता करना है, समझे। तो आप पूछिएगा अपने ग्रैंडफादर से, मैटरनल ग्रैंडफादर से, ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर, समझ रहे ना, उनसे पूछिएगा कि उनके समय में गांव में पेड़ों की संख्या अधिक थी या आज अधिक है। जाहिर सी बात है, उनके ज़माने में ही ढेर सारा पेड़ था। यदि पेड़ों की संख्या कम हुई है तो उसके क्या कारण है, पेड़ों की संख्या बढ़ाने के उपाय खोजिए। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 3 सवाल पूछा जा रहा, एक ये और एक ये और एक ये। जाहिर सी बात है, सवाल 3 लाइन में है, तो आप सोचिए आंसर तो बड़ा होगा ही। तो इस प्रकार के सवाल है ना, एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है, 10 नंबर के। तो देखिए लिखेंगे, पेड़ों की संख्या पूर्व में अधिक थी, आज कम है। पूर्व यानी क्या, पहले बुजुर्गों के जमाने में। तो क्या बोला जा रहा है, क्या कारण है, यानी पेड़ों की संख्या बहुत कम हो गया है, उसके क्या कारण है। तो पहला तो कारण है जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि।
अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगा तो जंगल को काट करके खेत बनाए जाएंगे, किस लिए? फसल उत्पादन करने के लिए, ठीक है। और ढेर सारे फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगे, बर्तन की फैक्ट्रियाँ, कपड़े की फैक्ट्रियाँ, चाहिए ना, कपड़े तो चाहिए ना, बर्तन चाहिए ना। मानव ज़्यादा होंगे तो आवश्यकताएं ज़्यादा होंगी, तो फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगे, समझे, ढेर सारे बिल्डिंग बनाए जाएंगे। इस प्रकार से जनसंख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी के कारण जंगलों की कटाई बहुत ज़्यादा हुआ है। और कारण पढ़ेंगे कि क्या क्या कारण है। तो कारण ढेर सारा हो सकता है, ढेर सारा, इनमें से कुछ को लिखना है, नहीं तो आंसर क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 गो प्रश्न पूछा गया, एक और आता तो ठीक है, लिख सकते थे। तो लिखेंगे पेड़ों की संख्या कम होने के कई कारण हैं, जैसे पक्की सड़कों का विस्तार करने के लिए कई पेड़ों को काटा गया, ठीक है। गाँव थे ना, तो वहाँ पर मिट्टी का छोटा छोटा सड़क था, ठीक है, कम चौड़ाई वाला, लेकिन जब पक्की सड़क बनाया गया ना तो पेड़ों को काट दिया गया। जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि के कारण जंगलों को काटकर खेती योग्य भूमि, फैक्ट्रियां, भवन आदि बनाए गए, ठीक है, ये तो आपको पहले ही बता दिए हैं। रेल मार्ग निर्माण, खनन, बांध निर्माण आदि के लिए भारी मात्रा में पेड़ काटे गए। देखिए रेल निर्माण मतलब क्या? रेल की पटरी बिछाएंगे तभी ना उस पर रेलगाड़ी चलेगा, यानी ट्रेन चलेगा। तो रेलगाड़ी की पटरी एकदम बहुत दूर दूर तक, ठीक ना, लगाना पड़ा, ठीक है, तो उसके लिए पेड़ काटने पड़े बहुत ज़्यादा मात्रा में। उसके बाद देखिए खनन, ठीक है, खनन, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या जंगल है, ठीक है, यहाँ पर क्या जंगल है, और फिर क्या शोध हुआ, ठीक है, खोज हुआ, तो पता चला कि जमीन के अंदर है ना ढेर सारा मात्रा में लोहा है, तांबा है, कोयला है, ठीक है, ये पता चला, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, तो सारे पेड़ यहाँ के काट दिए गए, किस लिए? ताकि लोहा, कोयला, तांबा ये सब को निकाल सके, समझे, इसी को बोलते हैं खनन। तो इस प्रकार के ढेर सारे पदार्थ मिलते हैं यहाँ पर, तो बस एग्जाम्पल लिए हैं 3 गो का। बांध निर्माण, जब बांध बनता है ना तो बहुत ही मोटी मोटी लकड़ियों की आवश्यकता पड़ता है, तो बहुत पुराने पुराने पेड़ काटे जाते हैं जंगल के। तो ये हो गया पेड़ की संख्या क्यों कम हुआ, इसका कारण। और यहाँ ध्यान से सुनिएगा कि ये कुछ कारण है, ठीक है, सारा कारण नहीं लिखे हैं क्योंकि आंसर बड़ा हो जाएगा। अब आगे देखिए, पेड़ों की संख्या बढ़ाने के उपाय खोजिए। पेड़ों की संख्या कैसे बढ़ेगा ना, इसका उपाय हमें बताना है। तो देखिए, पेड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए आम लोगों को वन के महत्व से अवगत कराना और खाली पड़ी जमीन पर योजनाबद्ध तरीके से वृक्षारोपण करना जरूरी है, योजनाबद्ध तरीके से, ठीक है। मान लेते हैं कि बगल बगल में क्या पेड़ लगा देंगे ना, ठीक है, तो एक को है ना कम छाया मिलेगा, कम सूरज का प्रकाश मिलेगा, पानी मिलेगा, खाद मिलेगा, तो बाकी पौधे ना नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बोला जा रहा है योजनाबद्ध तरीके से, ठीक है ना, सोच समझ कर वृक्षारोपण करना चाहिए, ठीक है ना, कुछ दूरी पे, ठीक है, ताकि ये पेड़ बने ना, ठीक है, तो इनको जगह मिल सके पौधों को। और क्या करेंगे, आम लोगों को वन के महत्व से अवगत कराएंगे। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि पेड़ पौधे से हमें बहुत चीज़ें मिलती हैं जो दिखाई भी नहीं पड़ती है, जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो दिखाई नहीं पड़ता है। अब देखिए, जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि को रोकने के लिए सरकार को एक ठोस जनसंख्या नीति लाने की जरूरत है, ठीक है ना, जनसंख्या से संबंधित नियम लाने की जरूरत है। देखिए, जनसंख्या में बहुत ही तेजी से वृद्धि हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेजी से, ठीक है, जिसके कारण क्या है, जंगलों को काटा जाएगा, ठीक है ना, लकड़ी प्राप्त होगा तभी तो पलंग, चौकी ये सब बनेगा, समझे। तो इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण करना क्या बहुत जरूरी है। अपने खेत में वृक्षारोपण कराने पर सरकार द्वारा जिस योजना के तहत धनराशि मुहैया कराई जाती है उसका आम लोगों के बीच प्रचार करना जरूरी है। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अपने खेत में जब पेड़ रोपेंगे ना तो सरकार के द्वारा पर पेड़ पे पैसा मिलता है, बहुत सारे को पता ही नहीं है, ठीक है। तो खेत ऐसी पड़ती छोड़ा हुआ रहता है ना, तो ऐसे छोड़ा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों को सरकार के द्वारा जो योजना चल रहा है ना कि अपने खेत में पेड़ लगाइए और एक पेड़ पे खास क्या होता है, पैसा मिलता है, तो जितना पेड़ लगाइएगा उस अनुसार आपको पैसा मिलेगा सरकार के द्वारा। तो इस योजना का ना प्रचार करेंगे, ठीक है, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए। चौथा है, इस कविता को कहानी के रूप में सुनाइए और लिखिए। जो कविता पढ़े ना कदम का पेड़, तो कविता है, तो उस कविता को कहानी के रूप में लिखना है और सुनाना है। आपके क्लास में जितने सारे बच्चे हैं ना उनको, ठीक है, नहीं भी सुनेंगे फिर भी सबको पकड़ पकड़ के सुनाना है। तो देखिए, ये कहानी काफ़ी बड़ा है, तो आप पढ़ लीजिएगा।
कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दिए, उस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आ जाएगा, फिर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और आराम से पढ़ लीजिएगा, समझे। तो देखिए काफ़ी बड़ा है। तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। पांचवा है, श्री कृष्ण बचपन में क्या क्या शरारतें करते थे, पता कीजिए, पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। ठीक है, तो फिर कक्षा में सुनाना है, अगर बच्चे नहीं भी सुनना चाहें फिर भी पकड़ करके सुनाना है। तो श्री कृष्ण बचपन में क्या क्या शरारतें करते थे, तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए, श्री कृष्ण बचपन में बहुत शरारती थे, ठीक है, बहुत है। कभी गोपियों की मटकी फोड़ दिया करते थे, तो कभी बछड़ों को गायों का पूरा दूध पिला देते थे, तो बछड़ों को है ना उसका पगा खोल देते थे, तो सारा गाय का दूध बछड़े पी जाते थे। उनको मक्खन बहुत ही पसंद था। माता यशोदा, ठीक है, जो माता उनको पाली थी, ठीक है ना, तो माता यशोदा कृष्ण को जो मक्खन देती थी उससे उनका मन नहीं भरता था, उनका मक्खन बहुत ही पसंद था, इसलिए वो मक्खन क्या करते थे, चुरा लेते थे, इसलिए उनको माखन चोर बुलाया जाता है। इसलिए मैया जहाँ भी मक्खन रखती, कृष्ण चुपके से गांव के बच्चों के साथ आकर सारा मक्खन खा जाते थे। ठीक है, इसलिए उनकी जो माँ है ना, उनकी माँ यशोदा जो उनको वो पाली थी, तो ऊंचाई पर मटका रखती थी मक्खन, लेकिन फिर भी वो खा जाते थे अपने दोस्तों के सहयोग से। वे गोपियों की मटकी पर कंकड़ मारकर तोड़ देते थे, ठीक ना, मटकी पर जब वो पानी लाने जाते थे ना तब, और गोपियों के कपड़े गीले हो जाते थे। ठीक है, तो ये सब शरारत करते थे। जब गोपियां नदी में स्नान कर रही होती थीं तो बाल कृष्ण, बाल यानी क्या, बालक, बाल कृष्ण उनके कपड़े चुरा लेते थे। बाद में उन सभी के विनती करने पर उनके कपड़े वे लौटा देते थे। तो ये सब शरारतें, ठीक है ना, वे करते थे कृष्ण बचपन में। तो आपके नॉलेज के लिए बता दें, श्री कृष्ण की माता का नाम था देवकी और पिताजी का नाम था वासुदेव, तो यही दोनों जन्म दिए थे। और अगर पालक माता और पालक पिता यानी पालने वाली माता और पालने वाले पिता के बारे में बात करें तो उनकी माँ थी यशोदा और पिता थे नंद। ठीक है, और श्री कृष्ण के भाई थे बलराम और बहन थी सुभद्रा। ठीक है, बलराम के बारे में आप जानते ही होंगे, श्री कृष्ण और बलराम मिलके कंस का अंत किए थे, आप कार्टून वीडियो में जरूर देखे होंगे। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।